Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, खुश हों और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स कैसे हैं, क्या हाल है आपका? आज का दिन आपका कैसा गुजरा? आप सबको मेरे एफ के यानी कि फ़रा के व्लॉग में वीडियो में खुश आमदेद, वेलकम आप सबको। व्यूअर्स आप इंडिया से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पाकिस्तान से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बांग्लादेश नेपाल से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यूरोप से देख रहे हैं, दुनिया के जिस हिस्से से भी आप मेरे इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपके प्यार भरे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं और मैसेजेस भी आपके लव भरे मिलते रहते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। इंडिया से भी देख रहे हैं जी, नमस्ते आप सबको मेरी तरफ से। पाकिस्तान से देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है जी। और दुनिया के जिस कोने से भी आप देख रहे हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आप सबको मेरी तरफ से। क्योंकि ये जो यूट्यूब का चैनल है ये तो भाई आपको पता है ये रीडिंग है और ये वर्ल्ड के हर कोने से देखी जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबको ही भाई गुड विशेस कहते हैं, ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम। चले व्यूअर्स अब हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और आज जी हमने क्या करना है, आज हम देखेंगे सितंबर के महीने में, जो आने वाला सितंबर का महीना है, उसमें आपके जो पार्टनर है उसका एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन सितंबर में क्या आने वाला है। ये व्यक्ति, ये इंसान क्या कदम उठाएगा या उठाएगी। अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर मेल हैं। पार्टनर कोई भी हो सकता है व्यूअर्स। हस्बैंड वाइफ के लिए देख रही है, वाइफ हस्बैंड के लिए, और लवर्स देख रहे हैं, क्रश भी देख रहे हैं, यानी कि सब लोग देख रहे हैं, सबके पार्टनर्स, मतलब पार्टनर है लवर आपका, ठीक है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको इस टाइम छोड़ के चला गया है या अभी भी है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा भी है कि आप इसलिए भी ये रीडिंग वॉच करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स अब हम स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि सितंबर के महीने में आपका जो पार्टनर है क्या एक्शन आपके लिए लेगा। और जब मैं इस कैंडल का रुख आपकी तरफ करूं तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लें, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका पार्टनर बहुत करीब आप उसको पाएंगे। जब आप याद कर रही होंगी ना, जब आप याद कर रहे होंगे तो वो भी डेफिनेटली वो भी याद कर रहा है या कर रही है, ठीक है। चले फिर स्टार्ट लेते हैं। चलें व्यूअर्स जी, गुड विशेस अपने लिए कर लें, अपने पार्टनर का नाम ले लें, 3 मरतबा ले लें, दिल में ले लें, जैसे भी मर्जी चाहे। चलें ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें आज की रीडिंग में बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं सितंबर में इनका क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या उनके दिलो दिमाग में करंट चल रहा है अभी, और क्या एक्शन लेने वाले हैं सितंबर में मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें ये बताया जाए। चलिए व्यूअर्स अपनी रीडिंग देखिएगा। ओ माय गुडनेस, एकदम से ही गिर गया है। चले देखते हैं क्या होने वाला है। ओहो जी व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्शन है जी सितंबर में, वो भाई खुल के सामने आया है। खुल के सामने आने से मुराद ये है कि ये व्यक्ति, ये इंसान ज़रूर आपसे रब्ता करेगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं जी। ये रीडिंग सबके लिए बनाई जाती है, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखिएगा, नहीं करती फिर भी देखें, औरों के लिए भी छोड़ें, शेयर करते जाएं। कोई ना कोई मेरी रीडिंग में पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर मिलेगा, गौर कीजिएगा। अच्छा जी, आपका जो पार्टनर है
उसने जो अभी सोच रहा है, अभी अभी जो सोच रहा है कि उसने क्या करना है, अब वो प्लानिंग बनाता हुआ नज़र आ रहा है। प्लानिंग आज के वक्त, आज के दिन, ठीक है, आज के समय, इस पल ये प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आपके पास सितंबर में ज़रूर जाए। हो सकता है सितंबर 1 से ही कुछ लोगों के, आप लोगों के पार्टनर आपको कॉल्स करना शुरू कर दें। तो प्लीज़ रेडी रहिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो सकता है, जिसको आप कहते हैं बहुत ही गुड लुक, गुड विशेस, सब कुछ लेकर आने वाला है। स्पेशली उनके लिए जिनकी ब्रेकअप के चांसेस हैं और शादी वगैरह का कुछ आप लोगों ने सोच रखा है, या कोई सिंगल बैठे हैं, ठीक है, और करियर वगैरह भी है, करियर जॉब वगैरह से भी ताल्लुक है इसका, ठीक है, जो कि मैं पहले भी ग्रीन कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो वॉच की हो तो वो ज़रूर देखिएगा। यूनिवर्स का उसमें मैसेज है, वो भी अपलोड हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं उसको। वो भी सितंबर से ही है और उसमें करियर, जॉब, सब चीज़ों के बारे में, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके बिजनेस के बारे में उसमें बताया गया है व्यूअर्स। अच्छा जी, इस टाइम जो चल रही है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, इनके दिलो दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है आपके लिए, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस जी, इन्होंने इरादा कर लिया है कि सितंबर में तो इन्होंने आना ही आना है आपकी तरफ। ओके, सितंबर की डेट्स भी यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। अपने पास अगर अभी भी आपके पास पेपर पेन है तो उस पर आप डेट्स लिख सकते हैं। डेट्स जी आई हैं, कुछ नंबर्स हमें यहाँ जाहिर हो रहे हैं कि आपके पार्टनर कब एक्शन, मतलब एक्शन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किन किन डेट्स को आप डेट्स लिख लीजिए। अच्छा जी, डेट्स जी कुछ हैं जी, सितंबर 10 भी हो सकता है, 11 है आया है, इसमें 12 आ गया है, और कुछ लोगों की बर्थडे भी आ रही हैं जी। अच्छा जी, इसके अंदर आया है सितंबर 15 नज़र आया है, सितंबर 20 नज़र आ गया है, इसके अंदर 25 भी है इसके अंदर। सितंबर 2 यानी कि 2, 1 और 2 भी है। तो देख लीजिए, या तो आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, ठीक है, इस टाइम ये बैठे यही सोच रहे हैं, इनके हाथ में भी लगता है कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। हो सकता है कोई कैलेंडर होगा या फिर फ़ोन पकड़ा हुआ है, जिसमें ये घुमा घुमा के उसको देखी जा रहे हैं कि आपसे रब्ता किस तारीख को, किस लम्हे, किस समय किया जाए। अच्छा जी, जो लोग इस टाइम, मेरी सिस्टर्स घर में बैठी हुई हैं और अपने अपने हस्बैंड के इंतज़ार में कि उनका हस्बैंड कब आएगा, तो जी वो वक्त आ गया है। आपका हस्बैंड आने वाला है सितंबर के महीने में, क्योंकि इस टाइम आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी यही सोच रहा है, ये आपका ये मेल है, फीमेल है, ये यही सोच रहे हैं कि जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है आपके साथ। वही वाला मसला, वही वाला प्रॉब्लम कि इनको बिल्कुल नर्वस ये हुए हैं कि मतलब आप कॉल नहीं कर रहे इनको, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कॉल करेंगे, मुझे पता है, यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को कॉल करें। आपने बहुत सब्र किया है, आपको सब्र का फल मीठा मिलने वाला है, ठीक है। आपने इतने अरसे अपने पार्टनर को कॉल नहीं किया, और जिन लोगों ने कॉल किया था तो वो लड़ाई झगड़े के ज़मरे में आए हैं, ब्रेकअप के पॉइंट से पकड़े गए हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को मैंने कहा था कि आप सब्र और पेशेंट से काम लीजिएगा, वेल डन, एक्सीलेंट, आपको आपके सब्र का फल मीठा मिलने वाला है। अभी भी आपने कॉल नहीं करनी है, अच्छा, सितंबर में ये खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपने इनको कॉल की तो ये फिर वैसा ही सलूक आपके साथ करेंगे जो कि पास्ट में करते थे, यानी कि माजी में करते थे आपके साथ, यानी आपको कुछ नहीं जानते थे, आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल होते थे। अब आपने ये हरकत नहीं करनी, अब आपने इनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होना, ये खुद अब आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। जी हाँ जी, सितंबर में ये सोच ही रहे हैं, इस व्यक्ति ने आना ही आना है, ये ना सोचिएगा कि ये नहीं आएगा। एक और जी चीज़ बात नज़र आ रही है मुझे इस टाइम कि जो आपका पार्टनर है ना, वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है, वो सोचों की कंडीशन में है। ये वर्क पर भी गया था, इसका दिल कहीं नहीं लगा, अभी भी आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में सब कुछ इसके दिलो दिमाग में चल रहा है कंप्लीटली। ओके जी हाँ जी। अच्छा, इस टाइम जो आज इसकी कैफियत थी ना आपके पार्टनर की, ये सोचों की थी जी। जी हाँ, इसने टोटली थिंकिंग किया आपके बारे में, टोटली थिंकिंग करता रहा है। मैंने कहा ना, वर्क प्लेस पे भी इसने जहाँ काम करता है, दोस्तों की महफिल में भी बैठा था, लेकिन इसकी थिंकिंग आपकी तरफ थी, क्योंकि अब इसको एहसास हो गया है ना कि जो इसने किया है बहुत बुरा किया है। आगे चल के ये अपनी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बनाए, आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी बनाए। डोंट वरी, हम टैरो कार्ड से भी पता कर लेंगे। ओके
तो इस टाइम जो आपके पार्टनर की कैफियत चल रही है ना व्यूअर्स, इस टाइम के जो हालात हैं, आपका पार्टनर नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लेगा, नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा। अभी मैंने फ्यूचर चेक नहीं किया कि फ्यूचर में क्या है, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट पर ही फंसी बैठी हूँ, यहीं पर ही जी आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आपका जो पार्टनर है दिन भर उसकी सोचें आप पर ही थी, ठीक है। इस बार हो सकता है आज के दिन इसने फ़ोन बहुत ज़्यादा चेक किया है और डेट्स बहुत देखता रहा है, यानी कि तारीखें कि किस तारीख पे जाएगा ये आपसे मिलने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों की आप मैरिड कपल हो तो जी आप लोगों का भी जो आपस में मिलाप है, रियूनियन होने वाला है, ये सितंबर 2025 तक के चांसेस हैं। अगर आप लोग सिंगल और मैरिज प्रपोजल के लिए बैठे हो अपने पार्टनर के, तो जो आप लोगों के भी चांसेस हैं, लेकिन ये सिर्फ 20% लोगों के हो सकते हैं, सबके नहीं हैं। अच्छा जी, सुन लिया जी, हाँ जी। क्योंकि इसमें से जो ऑलमोस्ट पार्टनर आप लोगों के नज़र आ रहे हैं वो ईगो वाले हैं, अनापरस्त, यानी कि ईगो, आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा, यानी कि अकड़ू मिजाज इंसान, ठीक है। ये अभी भी वैसे का वैसे ही है, ये चाहता है कि आप इसको कॉल करें, जबकि मैंने आपको मना किया है कि आपने कॉल नहीं करनी। मैं कितने मंथ से आपको मना कर रही हूँ आपने कॉल नहीं करनी, वरना आप डाउन हो जाएगी और ब्रेकअप के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज़ में बैठा है कि आप कॉल करें, लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स आपने अभी कॉल नहीं करनी, छोड़िए कि ये खुद कॉल करे आपको, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, सब्र का फल आपको ज़रूर मीठा मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि यार हमें परवाह नहीं है, अगर ये कॉल नहीं करती तो मैं कौन सा इसके पीछे दुम हिलाता हुआ चला जाऊंगा, यानी कुत्तों की तरह दुम हिलाता हुआ चला जाऊंगा। वही हिसाब है, यानी कि टेढ़े क्या टेढ़ा है ये इंसान, ये सीधा होने वाला नहीं है, कुछ अकड़ू मिजाज हैं इसके अंदर, यानी कि जिनमें कोई मैनर्स ही नहीं है, ठीक है। तो व्यूअर्स डोंट वरी, हमें इस अकड़ू मिजाज, इस अनापरस्त इंसान को ठीक करना भी आता है, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको इसके हाल पर। जब बंदा कहता है ना आप इसको इसके हाल पर छोड़ देंगे ना, जब ये इधर उधर मुंह मारता फिरेगा या फिरेगी ना, जब इसको आप जैसा इंसान, आप जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ये खुद ही आएगा आपकी तरफ, मैं आपको 100% कह रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों ने अभी कॉल तो करनी नहीं है, जब समय होता है तभी हम आपको बताते हैं कि ये घड़ी अच्छी है, ये समय अच्छा है, आप इस टाइम कॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, सिंगल ज़्यादा नज़र आए हैं जो कि अब बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में इनके फयांसे हो सकते हैं, अभी ये मैरिज के लिए ही बैठे हैं कि इनके मैरिजेस नहीं हो रही हैं इनके पार्टनर के साथ, जी रिश्ते विश्ते भी इनके पक्के हुए हैं। तो यहाँ पर भी यही कैफियत नज़र आ रही है मुझे कि सितंबर में चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है। सितंबर का ही यहाँ पर बार बार आ रहा है कि मैंने एक्शन ही, जो स्टेप है सितंबर में आप लोगों के पार्टनर ने आना है, ठीक है। अच्छा, आज जो इस व्यक्ति का हाल हुआ है सुनिएगा, आज इसने आपको सोशल मीडिया पर मतलब नहीं वो किया, चेक नहीं किया, ठीक है। आज इसने फ़ोन देखता रहा है और डेट्स यानी तारीखें पर तारीख देखता रहा है कि किस डेट को आपसे मिलने जाए। हो सकता है ये गया था किसी बड़े इंसान के पास, जैसे कि रिलीजियस इंसान के पास भी ये गया है, हो सकते कोई पंडित वगैरह हो सकते हैं, उनसे भी इसने मालूमात ली है। फिर दोबारा से अपनी कुंडलियां खोली गई हैं, इसने मिलाया भी है आपके साथ कि क्या आपका और आपके पार्टनर का मैच है शादी के लिए। ये व्यक्ति उधर तक भी पहुंचा है। आप तो सिर्फ टैरो कार्ड्स वालों के पास ही घूमते फिरते रहे हो ना, या फिर आप लोगों ने कोई मैजिक वगैरह का भी सोचा था, लेकिन इसने मैजिक नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जैसे रिलीजियस लोग होते हैं हर मज़हब में, हर मज़ाहब में होते हैं भाई। सो ये वो, हाँ, आपके जो आप जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, आपके पार्टनर उसी मुताबिक से गए हैं, ठीक है। अपने अपने रिलीजन के बड़ों के पास गए हैं पूछने के लिए कि क्या आपकी कुंडली इनकी कुंडली मिली हुई है, ये दोनों शादी, आप और वो शादी कर सकते हैं कि नहीं। अब आपका पार्टनर बहुत समझदार नज़र आ रहा है, बहुत सेंस आ गया है, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता है या चाहती है, इसका फुली इरादा है। अब ये इस रिलेशनशिप को मजाक में नहीं लेगा, अब ये इस रिलेशनशिप को मजाक में नहीं लेगी। व्यूअर्स सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अब ये काफ़ी ज़हनी तौर पर मिच्योर हो गया है, ये नहीं कि ये कोई बड़ा है, बड़ा नहीं है उम्र में, आप लोग छोटे ही मुझे दिख रहे हो सकता है आप लोगों की एज हो 30 से स्टार्ट होती हो, यहाँ पर नज़र आ रहा है जी 20, 25, 30, 35 इन बिटवीन आप लोग हो, ऑलमोस्ट 20, 25, 30 के हो आप लोग, ठीक है। आप भी और आपके पार्टनर भी, और जो मैरिड हैं जी वो ज़रा से बड़े हैं एज के, 35, 40 तक के लोग हैं, नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
आपके जो पार्टनर का देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है जी सितंबर का। अब मैं देख लेती हूँ फ्यूचर का भी कि फ्यूचर क्या चल रहा है आप लोगों का। अच्छा जी व्यूअर्स, आपका जो पार्टनर है देखिए जरा जरीन सब कुछ नजर आ रहा है, पैटर्न्स पे पैटर्न्स बनी जा रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपका जो पार्टनर है ना, इसने स्टेप लेना है। आप अपने कागज पे डेट तो आपने लिख ही रखी होंगी ना। इन्होंने आना है सितंबर के अंदर। सो प्लीज रेडी रहिएगा, सितंबर में हैं जी चांसेस। मैंने आपको पहले भी कहा 20% लोग, 20% का है, 20% आएंगे। ये यहाँ 100% का नहीं कहा जा रहा। ये जो अभी प्रेजेंट चल रहा है ना वो था भाई 70%, और ये है जी फ्यूचर में 20% लोग आएंगे, 20% के पार्टनर्स आएंगे। ठीक है, सो अपनी डेट्स अपने पास लिख लीजिएगा। सितंबर बहुत अच्छा मंथ आप लोगों के लिए आ रहा है, खुशियों से भरा हुआ हर लिहाज से। प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, गुड विशेस कीजिएगा। जिस रिलीजन से आपका ताल्लुक है प्लीज़ दुआएं प्रे ज़रूर करें, ये चीज़ें जारी रखें। और प्रोटेक्शन करनी मस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले की रीडिंग्स में भी कि आप लोगों से लोग जेलस होते हैं। ठीक है ना, दुश्मन एनिमी हैं आप लोगों के, स्पेल्स भी कराते हैं, तो प्लीज़ प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। ओके जी, हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मुझे कुछ नज़र आए हैं, देखें किसका है, आपका है, आपके पार्टनर का, देखते जाइएगा। इसमें जी नज़र आया है लियो, नज़र आया है मुझे, एरीज भी नज़र आया है इसके अंदर, एक्वेरियस नज़र आया है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस नज़र आ गया है, विर्गो नज़र आया है, जेमिनाई। अब ऑलमोस्ट सब के सभी 12 ज़ोडिएक साइन यानी कि 12 ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ एक्शंस होने वाले हैं आप लोगों के साथ आपके पार्टनर की तरफ से। अच्छा, सो प्लीज़ बी रेडी, रेडी रहिएगा। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि आपने कॉल नहीं करनी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आप लोगों ने कॉल नहीं करनी। और थैंक यू सो मच, इसमें से बहुत सारे व्यूअर्स नज़र मुझे आए हैं कि आप लोगों ने शायद कॉल वॉल नहीं की अपने पार्टनर को। हाँ, रोते रहे हैं, वो तो मैं मानती हूँ, इंसान का दिल दुखता है। आपने मिस बहुत किया अपने पार्टनर को, ऐसा ही है क्या व्यूअर्स? बहुत याद करते रहे, क्योंकि आपको अपना पार्टनर बहुत पसंद है। और आप ये ना समझिएगा कि ये व्यक्ति आपको भूल गया, नहीं नहीं, ये नहीं भूला, ये आपको याद करता है। जैसे आप थे ना वैसे वो भी था, वो भी रोता था आपके पीछे। बस एक कर्मा होता है ना, कर्मा तो भुगतना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं होता ना। बैलेंस होगा तो आप दोनों मिलेंगे ना, इतना तो सोचे ना। बैलेंस ही ना हो तो कैसे मिलेंगे? बैलेंस हो जाता है ना तो फिर ही रिश्ते कामयाब हो जाते हैं। सजाएं तो भुगतनी पड़ती है ना, ऐसा तो नहीं होता ना व्यूअर्स। वही वाला हिसाब है, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। जो इंसान जिसके साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, व्यूअर्स मेरी बात याद रखना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पैसा हो, जो कुछ भी हो, रिश्तेदारी हो, जो कुछ भी हो, देखें जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा ही उसको मिलता है, उसका कर्मा। ठीक है ना व्यूअर्स, मैं क्यों कहती हूँ कि अपने इनसाइड को क्लीन रखिए। जब आपका इनसाइड क्लीन होगा ना, आपसे अल्लाह, आपसे भगवान, आपसे लॉर्ड बहुत खुश होगा। मेरी बात याद रखिएगा व्यूअर्स, जिस रिलीजन से भी ताल्लुक है आपका, अपना इनसाइड बहुत क्लीन रखिए अगले बंदे के लिए। देखें, हर कोई अपनी किस्मत से खाता है। ठीक है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, किसी से भी कोई जेलस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कोई किसी से जेलस ना हो। जो लोग जेलस होते हैं ना तो हाथों हाथ मिलता है। अल्लाह पाक, भगवान, लॉर्ड, गॉड उसी टाइम उसको वो रिजल्ट देता है कि तू मेरे बंदे से जेलस हुआ, आ तेरा हशर भी बुरा कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा ही है। क्योंकि बेगुनाह बेखता किसी के पीछे बुरा मत सोचिए, उसका बुरा मत सोचिए। अल्लाह पाक, भगवान, लॉर्ड नाराज होते हैं। अब जिस रिलीजन से भी ताल्लुक है, आपको तो पता है ना कि किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए व्यूअर्स। ठीक हो गया ना? सो व्यूअर्स, इस टाइम अब जो कैफियत चल रही है, आपका पार्टनर आएगा, कैंग्रेचुलेशन। सितंबर में चांसेस हैं, डेट्स मैंने बताई थी, आप लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, गुड गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा जी। देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन जारी करें। आपको पता है व्यूअर्स, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है, प्रे, दुआ जो भी करते हैं, ठीक है, वजीफे जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन जब करते हैं ना वो दुगनी चुगनी हो जाती है। आपको मैंने तरीका भी बताया और मेरी वीडियोस भी हैं। मैंने पता नहीं तीन चार डाली भी हुई हैं। इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की मैंने नहीं डाली हुई, क्योंकि ये आप तक है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके मुताबिक डालूंगी ना। अगर आपको मैनिफेस्टेशन पसंद है तो आप मुझे बोलिए तो मैं फिर डालूं, ठीक है ना। ज़्यादातर मेरे ख्याल में आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, तो मैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा करती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में भी आपने मैनिफेस्टेशन ज़्यादा करनी है व्यूअर्स। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, जिस जिस रिलीजन से जिसका ताल्लुक है,
अगर आप हिंदू मत से हैं यानी कि हिंदुइज्म से हैं तो आप तुलसी की माला पहन सकती हैं। मैंने बार बार बताया था, उसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं तुलसी की माला में। मेरे ख्याल में मैंने लाइव स्ट्रीम पर भी आप लोगों को बताया था। और जो मेरे ब्रदर सिस्टर मुस्लिम हैं जी, वो वज़ाइफ कर सकते हैं, इबादत करें, ठीक है, जैसे कि आपको बताया जाता है। और जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं हिंदुइज़्म यानी कि इंडिया से, तो वो तुलसी की माला पहने। मुझे भी वैसे तुलसी की माला वैसे मुझे भी पसंद है बाय द वे, सच कहूँ तो। लेकिन मुझे ज़रूरत है असली वाली की, जो लैब से टेस्टेड हुई होती है। आपने भी लैब वाली पहननी है व्यूअर्स, फेक नहीं पहनिएगा। अच्छा, अगर चीज़ें जेम स्टोन्स भी पहनते हैं ना, चाहे वो जेम स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, जो कुछ भी हैं, प्योर पहना कीजिए, नेचुरल पहना कीजिए। अच्छा, क्योंकि उसके असरात अच्छे होते हैं। फेक के तो बस कुछ भी नहीं होते ना, ठीक है ना। फेक तो वो कुछ नहीं करेगा ना। फेक तो कहते हैं ना बाज़ औक़ात नुकसान भी दे, लेकिन नुकसान नहीं मतलब ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, बस एक एज अ फैशन हो जाएगा, ठीक है ना, ज्वेलरी में। तो लैब से टेस्टेड हुई पहले तुलसी की माला, ठीक हो गई मेरे प्यारे व्यूअर्स। जी हाँ जी। सो व्यूअर्स, आप सबके लिए कहा जा रहा है प्रोटेक्शन मस्ट है, अभी से कर लीजिए, ताकि सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, ये करेगा अपने घर वालों के साथ बायकॉट। हाँ जी, हो सकता है आपका पार्टनर अपने घर वालों को बता दे कि ये आपको पसंद करता है, ठीक है, यहाँ पर नजर आए। फ्यूचर में इसने बड़ा स्टेप लेना है, बड़ा एक्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये आएगा आपकी तरफ, इसलिए तैयार रहिएगा। चिंता विंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिक्रात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जैसे वैसे बाय द वे मैं बहुत खुश हुई हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा था आप वैसे ही चले हो। तो देख लीजिए व्यूअर्स, कामयाबियाँ आपके कदमों में हैं, देख ले, आपके दरवाजे पर भी नॉक कर रही हैं कामयाबियाँ। और डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, फिक्र नहीं कीजिएगा व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, देख लेते हैं अभी और क्या कैफियत चल रही है इस व्यक्ति की, इस इंसान की आपके लिए, इसके मन में और क्या चल रहा है हम देख लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, इसके मन में जो इस टाइम चल रहा है ना, पहले ये चाहता था बस भागी भागी पंख लगा के आपके पीछे दौड़ता आए, लेकिन अब ये इतना मिच्योर है कि अब ये बैठा हुआ पूरा, जैसे कि इंसान एक शादी के लिए प्लानिंग नहीं करता, शादी से पहले प्लानिंग नहीं करता कि भाई जहेज ये, अच्छा मेरी दुल्हन आएगी या मेरा दूल्हा आएगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो, ऐसे प्लानिंग नहीं होती। अब वो बैठ के प्लानिंग कर रहा है, आपका पार्टनर बैठा हुआ प्लानिंग कर रहा है। अब इसको पता लग गया है कि यार ये रिश्ता होता है क्या। अब इसकी अक्ल ठिकाने आई है, अब इसको समझ आ रही है कि यार ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। मैंने इस एक इंसान के साथ सच्चा प्यार तो कर नहीं सका, सच्चा प्यार लव तो मेरे पार्टनर यानी कि आपने इनके साथ किया है। अब इस व्यक्ति को, इस इंसान को आपकी कदर आ रही है। जी हाँ जी, अब इसको आपकी कदर आ रही है, रिस्पेक्ट भी आ रही है। अब ये आपकी कदर करवाएगा भी, अपने घर वालों से भी, अपने फ्रेंड से भी, और अपनी जॉब पर भी। अब तो जॉब वालों को भी इसने आज ठंडा करके रखा है, यानी कि उनको भी 2-3 सुनाई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए व्यूअर्स, किस किस के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करिए, मैच करिए, प्लीज क्लेम कर दीजिए। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, देख लेते हैं और क्या है। हार्ट भी बना है भाई, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस करता है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो है आप कर दें, क्लेम कर दें। यहाँ पर तो 4-4 बन रहा है, 444 के साथ कर लें, चलें। 5 भी वैसे बन रहा था, लेकिन चले व्यूअर्स 444 के साथ कर लें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। 555 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ 2 नंबर आए हुए हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। सो 444 के साथ भी आप क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा प्लीज, ओके। देखिएगा किस किस के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट कर रही है, देख ले। अभी तो समझ आएगी हमें सितंबर के अंदर ना, सितंबर की ये रीडिंग है, आपके पार्टनर का एक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ अब सोच रखा है। अब इस व्यक्ति को समझ आ गई है, अभी आपको आगे चल के दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, जितनी दुख तकलीफें इसने आपको पास्ट में दी हैं, ठीक है ना। पार्टनर भाई कोई भी हो सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, मेल फीमेल, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका क्रश, आपका लव, जो कुछ भी, आपके फयांसे, जो कुछ भी है, जिसको आप पसंद करती हैं, करते हैं, वही आपका पार्टनर है, जो आपको दुख तकलीफ दे के भाग गया है पिछले दरवाजे से चोरों की तरह। मैं तो यही कहूँगी ना, इतना बुज़दिल था, इतना बुज़दिल था कि ये भाग गया था।
लेकिन आप इतने स्ट्रांग थे कि आप अपनी जगह से नहीं भागे। आप तो अभी भी उनका इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं, इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो अभी भी कोई बात करे तो रो पड़ती हैं फट से अपने पार्टनर को लेके। आपका तो ये हाल चल रहा है। लेकिन आपका पार्टनर उस टाइम बहुत मजबूत था, लेकिन अब क्या हाल है इसका? अब ये मजबूत नहीं रहा, अब आप मजबूत हो गए और ये वीक हो गया है। देख लिया, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। ये बात याद रखिएगा व्यूअर्स मेरी, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। पहले आप थे और ये हंसता था आप पर, मजाक उड़ाया है इसने आपका, ठीक है। बाज लोगों के तो पार्टनर इतने भी घटिया थे कि मतलब जो कुछ आपके साथ हुआ था फिजिकल रिलेशनशिप, इन्होंने तो जाके बदनाम कर दिया आपको अपने फ्रेंड्स के अंदर कि आप इनके नहीं रहे तो आप किसी से शादी भी ना कर सकें। हो सकता है इनके पास कोई पिक्चर्स भी थी, वो भी दिखा दी। इसलिए व्यूअर्स, जब रिलेशनशिप करते तो ट्रस्ट करा करें पहले। एक दिन से कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होती, एक दिन से आप किसी का ट्रस्ट नहीं हासिल कर सकते हो व्यूअर्स। ये टाइम लगता है। 1-2 साल तो किधर भी नहीं गए। एकदम किसने कह दिया कि एक ही दिन में आपने किसी पर ट्रस्ट करके अपना सब कुछ दे दिया? अपनी इज्जत का ख्याल रखिए व्यूअर्स। इज्जत जब चली जाती है तो ये फिर वापस नहीं आती। मेरी बात याद रखिएगा। सोच समझ के किसी से प्यार करें। प्यार तो अंधा होता है, मैं मानती हूँ। अगर प्यार हो भी जाता है तो ज़रा कंट्रोल करना सीखें, उस व्यक्ति को ज़रा अपने काबू में लें, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, टैरो कार्ड्स वालों के पास जाके पूछते हैं कि आप इनकी करंट फीलिंग्स भी पूछते हैं, सब कुछ वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपना तहफ़्फ़ुज़ आप लोग खुद करते हैं, जिससे हमारा दिल खुश होता है। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो निकल के आ रही है आपके पार्टनर का, अब इनको एहसास हो गया है कि ट्रू लव आप इनसे करते थे, इन्होंने आपको धोखा बहुत दिया है, चीटिंग बहुत की है। थर्ड पार्टी को भी इन्होंने ही रखा था, आपकी सारी बातें उठाकर इधर उधर इन्होंने करनी शुरू की थी। जबकि आज के दिन ये पेशेमान है बहुत ज़्यादा। आज तो इन्होंने डेट्स देखनी शुरू कर दी, जैसे कि लोग शादी की तारीख रखना शुरू कर देते हैं। वही हाल आपके पार्टनर का भी आज रहा है। चलें, ठीक है, ठीक हो गया व्यूअर्स। देखते हैं आगे। चलें, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या होगा आपका आगे। पानी वगैरह इधर ना होना। चलें, इसी को रख लेती हूँ। चलें व्यूअर्स, अब स्टार्ट लेते हैं हम टैरो से। टैरो से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। तो चलें व्यूअर्स, रेडी हो जाइए। देखते हैं आज हम किस टैरो से हम पता लगा लें, ठीक है। मेरी तो व्यूअर्स वही आदत रही है, आपको पता है कि पहले मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद ही मैं सब कुछ देखती हूँ कि अब आपके पार्टनर कितने पानी में हैं, क्या है, तो उसके मुताबिक ही मैं डेक निकालती हूँ। मैं पहले से डेक निकाल के रखती नहीं हूँ ना, मेरी आदत नहीं है। मैं पहले कंडीशन देखती होती हूँ कैंडल वैक्स में, फिर उसके बाद मैं उसके मुताबिक, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक मैं अपना डेक निकालती हूँ, ठीक है, कि कौन सा डेक मेरा किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करेगा। चले जी, आ जाइए, गुड विशेस करें अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। चलें, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सितंबर में क्या स्टेप उठाने वाले हैं, एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या सोचा हुआ है सितंबर में इनके पार्टनर ने। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखी जाइए, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ कार्ड्स करूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सितंबर में। वाह दिचिरियड, देखें भाई, मैं आपको क्या कह रही हूँ व्यूअर्स, क्या रही हूँ, वही जो मैं हमेशा से कहती हूँ, जो मैं रीडिंग करती हूँ ना वही इसमें आता है। ऐसा क्यों है?
सो जी चैरियट आ गया है, मैंने आपको दिखाया थी चैरियट, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या है सितंबर में। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स देखा, वही जॉब, वही सब कुछ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। 9 ऑफ वांड्स जी, 9 ऑफ वांड्स भी आ गया। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर सिस्टम जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। सितंबर का जी एक्शन है ना, एक्ट ऑफ वांड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन सितंबर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है सितंबर में। एक्शन जी, एक्शन देख लेते हैं जी। एक्ट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर का जी नेक्स्ट एक्शन क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एक बॉटम से मैं ले लेती हूँ द हाई प्रीशियस। ओके जी, चले। हाई प्रीशियस भी आ गया है। अब मैं इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, बाय द वे इस तरफ रख देती हूँ। चले व्यूअर्स जी, अपनी रीडिंग सुनिएगा और देखिए कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं इस टाइम, नेक्स्ट एक्शन भी क्या है। अच्छा व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं राइट, उन्होंने क्या सोच रखा है। उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। जी हाँ जी, इस व्यक्ति ने तो आना ही आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसने आना ही आना, ये नहीं कि ये कहीं जान छुड़ा के भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर आएगा आपकी तरफ, आपको खुशखबरी मिलने वाली है जी सितंबर में। इसने आपके लिए अब सारा रास्ता बराबर कर लिया है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे कि इंसान की शादी की तारीखें रखी जाती हैं, आज ये वैसा ही नज़र आया है। आज ये वैसा ही ब्रेव, बहादुर नज़र आया है, ठीक है। इसने आपके लिए सब कुछ प्लानिंग करनी शुरू कर दी है आपके पार्टनर ने, अंडरस्टैंड। मैं पहले भी कह रही हूँ, अब इसका इरादा पुख्ता है। इसने आना है सितंबर में। जो डेट्स मैंने आपको बताई और मैंने आपको ये भी कहा है कि पेपर और पेन लेकर रख लें, आप जी डेट्स लिख लें। इनमें से जी मैंने आपको कहा है 20-30% व्यूअर्स के चांसेस हैं कि उनके पार्टनर सितंबर में आके मिले। इनसे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल तो दूर की, मतलब कॉल तो चलें, ऐसी ही छोटी चीज़ है। उन्होंने डायरेक्ट आना है क्योंकि आपका पार्टनर बहुत मजबूत हो गया है, ठीक है। पहले जो था ना इसका हाल, मतलब ये जॉब वालों से भी डरता था, बॉस से भी डरता था, हर एक चीज़ से डरता था, लेकिन अब ये नहीं डरता। अब ये बहादुर हो गया है। पहले ये हर छोटी छोटी चीज़ों से ही डरता रहता था कि अरे उसको पता लग गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, अगर मेरे माँ बाप को पता लग गया तो ये कर देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी मनी सिचुएशन भी अब अच्छी हो गई है। अब ये ब्रेव हो गया जब से इसने और लोगों को देखा है ना, अपने दोस्तों को, कि उन सबकी रिलेशनशिप्स अच्छी जा रही हैं, तो इसकी रिलेशनशिप को क्या हुआ है, क्योंकि ये कमअक्ल था, इसमें अकल नहीं थी। इसने आप और अपने और आपके रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया था, ठीक है। सीरियस आपने लिया था, आपने इनको अपना सब कुछ माना हुआ था। आप ही समझते थे कि बस यही आपके सब कुछ है। अब आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने घर वालों से झगड़ा भी आपके लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर झगड़े की तो नौबत आएगी भी नहीं, बाय द वे, क्योंकि इसके घर वाले सीधे हो गए हैं। क्योंकि इसको कहते हैं सच्चा प्यार। अब ये आपकी तरफ आएगा। अब कहते हैं ना कि जिन दुश्मनों ने इसके ऊपर ऐसा किया था, आप इसकी आंखों पर पट्टी लपेटी गई थी, गलत बातें करते थे, ठीक है। अब इनको समझ आ गई है कि यार मुझे भी इसी तरह चलना चाहिए। अगर अगला बंदा मेरे पीठ पर वार करता है तो मैं भी सही करूंगा। अगले बंदे ने मुझे भड़काया था कि तू, अब तेरा पार्टनर ऐसा है, तेरा पार्टनर वैसा है, और मैं समझता था कि हाँ ये सही कह रहा है। अब आपका जो पार्टनर है इतना समझदार हो गया कि अब ये फाइट टू फाइट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जैसा हो रहा है ना वैसा ही हो रहा है, ठीक है। जैसा वो कर रहा है वैसा ये भी कर रहा है। दोनों इकट्ठे मारम धारम लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर में अक्ल आ गई है।
आपको पता है कैसे अक्ल आई है? क्योंकि जो इसके कान भरता था ना, उसकी लाइफ अच्छी हो गई है। आपका पार्टनर ही पीछे ऐसे बैठा हुआ है आपको छोड़ के। देख लिया ना व्यूअर्स? इसलिए किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना आए, अपना सेंस भी तो इंसान यूज करे ना। आपके पार्टनर तो बिल्कुल ऐसे ना, तो अपना सेंस भी यूज नहीं किया। इन्होंने तो बिल्कुल अपना सेंस नहीं यूज किया। अब जी सितंबर में चांसेस हैं ये ज़रूर आएंगे, ठीक है, और सही आपके साथ बात करेंगे। अब आपको ये छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत अकड़ू हैं, अकड़ू मिजाज यानी कि ईगो वाले हैं, वो अभी नहीं आएंगे। जिनके पार्टनर अभी भी अनापरस्त है ना, बहुत ही कि भाई ये है वो है, मैं क्यों जाऊं, और मेरी बस इज्जत पे दाग लग जाएगा, वो लड़की या लड़का समझेगा कि मैं ही बस कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिला रही हूँ, वो नहीं आएंगे। इसलिए 20 और 30% है। जिनके पार्टनर बहुत ही अच्छे और रहम दिल हैं, जिनके पार्टनर बड़े इनोसेंट मिजाज के हैं, बहुत ही उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, कोई डर खौफ नहीं है, बस एक लॉर्ड से, गॉड से, अल्लाह से, भगवान से डरते हैं, तो वो ज़रूर आएंगे। उन्होंने 100% आना है और आपको प्रपोज भी करना है आकर। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि प्रपोज नहीं करेगा, ये आएगा। जब ये आएगा तो ये प्रपोज ज़रूर करेगा। न्यू बिगनिंग आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है व्यूअर्स, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में थे उनका भी, भाई मैंने कहा ना, वही वाली बात मैं कह रही हूँ। अब आप ये ना समझिएगा कि सितंबर आया तो सबके पार्टनर्स दौड़ी हुई आए हैं। इनमें से 20-30% के पार्टनर ने ज़रूर नेक्स्ट एक्शन लेना है। अगर आपने मेरी रीडिंग गौर से सुनी है तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है, देखते हैं कि डिवाइन एंजल यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कि आपने क्या करना है सितंबर तक के, मतलब अभी से आपने क्या स्टार्ट करना है अपने और इनकी जो लाइफ चल रही है, ठीक है। मतलब दोनों की जो रिलेशनशिप है, इसमें आपने क्या करना, आपको क्या करना चाहिए। तो चले आए देख लेते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। आइए, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जिन्होंने नेक्स्ट एक्शन ले लिया है सितंबर में आने का, अब डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के लिए इनको क्या गाइडेंस है। गाइडेंस बता दें हमें कि मेरे व्यूअर्स अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप जो इनकी होने वाली है, दोनों आपस में मिलाप होगा, इनका रियूनियन हो जाएगा, न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो अब इनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करें इस रिलेशनशिप के लिए, अपने और अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं इनके लिए क्या गाइडेंस है कि ये अपने और अपने पार्टनर के लिए क्या करें, क्या रिलेशनशिप में करें, इनको क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, गाइडेंस आईडी 6 ऑफ वैंड्स आया है आपका, क्वीन ऑफ कप्स आया है, देख लिया, अभी मैं बता रही हूं। जस्टिस आया है जी, 5 ऑफ कप्स आया है। चलें, सही हो गया। सुनिए जी, ये मैं एक तरफ रख दूं। अच्छा जी, अच्छा जी, आपको जो जी डिवाइन एंजल यूनिवर्स इस टाइम कह रहे हैं कि आपने करना क्या है व्यूअर्स, वही वाली बातें, वही सब कुछ बार बार कह रही हूं मैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने राज प्लीज किसी को ना बताइए। पोशीदा रख सकते हैं ना अपने राज, अपने सीक्रेट अगर पोशीदा रख सकते तो प्लीज रखना शुरू कीजिए। मेरी हर रीडिंग में आता है, प्लीज अपनी हैप्पीनेस अपने रिश्तेदारों को मत दिखाइए, अपने कजन से छुपाइए, जो बहुत करीब तरीन, जो आपकी बगल में घुसी या घुसा बैठा होता है। अगर आप नहीं छुपाओगे तो आप नहीं कामयाब हो सकते। डिवाइन एंजल यूनिवर्स यही कह रहा है, जो आपके बगल में छुपे बैठे हैं वही आपके दुश्मन हैं। आपको सब्र से काम लेना है, मैनिफेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि मैंने आपको बताई है। जो इबादत करते हैं, मतलब जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने उसके मुताबिक अपनी इबादत शुरू कर देनी है, ठीक है। और मतलब इबादत करें, लॉर्ड की, गॉड की इबादत करें, दुआएं करें, प्रे करें, वजीफ़े करें, जो कुछ भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक और चीज़ का भी आपको मैं बता दूं
कि डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा, इंसाफ आपके साथ ज़रूर होगा। ये मत समझिएगा, देखें जो कुछ आया ना कैंडल वैक्स रीडिंग में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पहले आप थे, अब वो कर्मा भुगत रहा है। वो व्यक्ति आपके ऊपर पहले हंसता था कि वो अपना दिल खुश करके, चालबाजी करके और आपको फंसा के चला गया, धोखा करके, चीटिंग करके। अब क्या हुआ है, इंसाफ होने वाला है आपके साथ, कुदरत आपके साथ इंसाफ करने वाली है, जीत आपकी होगी, हिम्मत नहीं हारनी आपने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहे हैं हिम्मत नहीं हारनी आपने, हिम्मत तो बिल्कुल भी मत हारें, ये व्यक्ति ज़रूर आएगा, ठीक है। हर किसी पे बंदा ट्रस्ट नहीं करता। जब रिलेशनशिप आप लोग शुरू करते हो ना, मैंने आपको पहले ही कहा, बी केयरफुल। एक दो दिन से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, एक दो दिन से आप ये ना समझें कि ये आपका जीवन साथी बन गया है। स्पेशली लेडीज़ ये मत समझें कि अगर आपका हस्बैंड है, मैं आपको एक डिटेल बताऊं, ये तो आएंगे जी, अपने घर वालों से झगड़ा करके भी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने सितंबर में एक्शन उठाना है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहे हैं आपको सब्र से काम लेना है, ठीक है, लेकिन अभी आपको बहुत होशियारी से भी काम लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ, होशियारी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। पहले ये व्यक्ति कितना होशियार था, इसने थर्ड पार्टी के साथ रंगरलियाँ मनाई हैं। अब जब रंगरलियाँ टूट गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है। अब इसमें सेंस आया, चलो कोई बात नहीं, सेंस बाज़ लोगों को जल्दी आता है, बाज़ लोगों को लेट आता है, ठीक है। लेडीज़ आप लोगों के लिए ये मैं कहूँगी, ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं, यंग लड़कियां हैं जो अभी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही हैं, मीडिया पर भी चली जाती हैं, यहाँ वहाँ भी फ़ौरन से लड़कों पर ट्रस्ट कर लेती हैं, ठीक है। बड़ों को तो समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। जो यंग छोटी उम्र की 20-30 साल की छोटी बच्चियाँ, 18-19-20 की, इनको समझ नहीं आती, और जो मैरिड वोमेन है उनको भी समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, मैरिड वोमेन समझती है कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, जबकि जब वो अगर किसी जॉब पर जाती है, अगला व्यक्ति जब उसको मिलता है, वो ज़रा प्यार के 2 शब्द बोल लेता है, प्यार के 2 बोल लेता है, तो औरत तो होती ही प्यार की भूखी, हर इंसान प्यार का भूखा है। वो समझता है ये व्यक्ति, ये इंसान मुझसे लव करता है, जो वो उस टाइम वो जो आदमी, वो जो इंसान होता है ना, वो आपसे कुछ मांग रहा होता है। मेरी बात मैं अभी यहाँ मीडिया पर खुल के तो बता नहीं सकती, वो कुछ आपसे उसकी नीड्स होती हैं, अंडरस्टैंड। जब आदमी की नीड्स पूरी हो जाती है ना औरत लड़की के साथ, फिर वो समझता है यू आर ईजी, आप ईजी हो, जो कि एकदम आ गई मेरी बातों में। फिजिकल रिलेशनशिप हर 1000 तरह की हैं। औरत है, लड़की है, ना समझे। अक्सर मैं व्हाट्सएप पे आती हूँ, मैं आप लोगों से आके क्वेश्चन भी करती हूँ, जो बहुत छोटी उम्र की लड़कियां भी हैं जी, मैं किसी का नाम नहीं बताती क्योंकि ये मेरी जॉब है, अंडरस्टैंड। बहुत छोटी उम्र की बच्चियां हैं, जब मैं उससे पूछती हूँ कि भाई आप लोगों की फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुई है, तो कहती हैं नहीं, नो मैडम, हमारी फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं हुई है। मैं कहती हूँ बेटा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ। तो जो कहती हैं बस हल्की सी टच, तो मैंने कहा बेटा ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप में शामिल है। क्यों? अब मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लड़की हो, आप लड़की हो। अगर कोई गैर महरम या कोई गैर आदमी आपको थोड़ा सा टच भी कर लेता है, आपकी वो इनोसेंट ख़त्म हो गई। क्या समझे? किसिंग तो किसिंग है भाई, वो तो सही रिलेशनशिप में आता है। फिर आप, इसका मतलब है आप दूसरे इंसान के लिए बेकार हो। मेरी बात बहुत ही कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है व्यूअर्स, ठीक है। सो बी केयरफुल। अगर आपकी किसिंग हुई है या आपकी रिलेशनशिप जारी हो चुकी है, या आप लोगों की मतलब जो भी पर्सनल, जो भी प्राइवेट स्टोरियां शुरू हो चुकी हैं, इन चीज़ों को शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ़ौरन से ट्रस्ट ना करें, वरना वही इंसान समझता है कि आप इजी हो, फिर वही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। स्पेशली ये जो होता है लड़की औरत के साथ होता है ऐसी चीज़ें, आदमी के साथ कुछ नहीं होता। आदमी को तो ढेरों ढेर लड़की मिल सकती है व्यूअर्स, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े से बूढ़े इंसान को भी अच्छी सी अच्छी छोटी उम्र की लड़की मिल जाती है। मसला कहाँ होता है व्यूअर्स? औरत के लिए, लड़की के लिए होता है। और वो तो चलो औरत तो औरत है ना, ठीक है, अगर डिवोर्स हुई है उसकी कुछ है तो चलो वो तो मिल ही जाएगा उसको आदमी, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगले आदमी को पता होता है कि यार ये
तो वो है डिवोर्स औरत है, ये कोई वर्जन गर्ल तो है नहीं है। जो भाई यंग लड़कियां हैं, जो कि यंग है, अनटच है, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं। फिर उनसे कोई भी ऐसा इंसान शादी नहीं करता, इसलिए स्पेशली अगर वो चाहती हैं सिंगल लड़का करे तो वो तो बहुत मुश्किल है। शादी तो हो जाएगी, फर्स्ट नाइट्स में कुछ गड़बड़ या किसी दोस्त ने छुस्कियां वुस्कियां लगा ली तो जाओ जी, पूरी उम्र के लिए दाग लग गया लड़की के लिए। सो बी केयरफुल अपने आप की, भाई टेक केयर करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें अपना। अगर आप लोगों को शादी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैं मानती हूँ नहीं रह सकता बंदा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से कह दें कि भाई आपका दिल जहाँ चाहता है मेरी शादी कर दे, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप जल्दी से किसी के बहकावे में मत आए, किसी लड़के के। रिलेशनशिप उसी टाइम नहीं शुरू होती है, एक दिन आपकी आंखों को पसंद आ गया, ठीक है, लड़की को पसंद आ गया, आप समझिए बस यही मेरा है, नहीं। टेक अ टाइम ले, उसको समझें। अगर कोई लड़का आपसे फौरन कहता है ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नीड है, समझ लें ये ऐसी बेकार है, ये आपको यूज़ करेगा और रास्ते में छोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से अपने आप को, अपने सेल्फ को किसी दूसरे के हवाले मत करें, ठीक है व्यूअर्स। अपनी सेफ्टी आप खुद करें, ठीक है। जब आप खुद मजबूत होंगी, आप खुद स्ट्रांग होंगी, तो कोई आपको इजी लड़की नहीं समझेगा, सब आपसे डरेंगे। ये मतलब नहीं कि भाई खौफजा ऐसे होंगे कि भाई ये तो बड़ी पवित्र लड़की, ये तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट कराती है अपनी, फिर आपके ऊपर रिश्ते क्या, रिश्तों के अंबार खाने लग जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी, आप हीरा डायमंड हो जाओगी, आपको पता है इस चीज़ का बेटा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। मैं छोटी बातें जल्दी जल्दी कर देती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वीडियो मेरी बहुत लेंथी, बड़ी लंबी चली जाए, ठीक है, और मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहती व्यूअर्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, टैरो कार्ड रीडिंग अच्छी लगी है, कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फुल वीडियोस देखें, आराम सुकून से देखें, कमेंट्स करें अच्छे से अच्छे, ठीक है व्यूअर्स। आई होप यू लाइक माय रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फाइनली आई प्रे फॉर एवरीवन दैट लॉर्ड ऑलमाइटी विल ग्रांट अस ऑल द एबिलिटी, सॉरी मेरा जो गला है ना वो बैड है, विद ग्रांट अस ऑल द एबिलिटी टू शेयर द इजी, आमीन। बिल्कुल गला ना मेरा बिल्कुल बंद हो जाता है ऐसे ना, मतलब बोल बोल के इधर उधर सच कहती हूँ, इधर उधर बोल बोल के थक जाती हूँ, इट्स ओके। सो विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे दुआओं में याद रखें, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ, ठीक है। लाइव स्ट्रीम पर जी बहुत सारे लोग होते हैं व्यूअर्स, मैं किस किस का वो करूँ उसको नीचे, अगर जब मैं करती हूँ ना व्यूअर्स, सच कहूँ, अपने फ़ोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, जिधर भी फिंगर्स टच करती हूँ वो स्टक हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए जो जो नेम आते हैं ना, जो जो नाम आते हैं ऊपर को जब जाते हैं ना, फिर मैं जो जो मतलब आप रिपीट करते हैं तो जल्दी से मैं वो पिक करके आपका जवाब दे देती होती हूँ व्यूअर्स। वैसे बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोग आते हैं लाइव स्ट्रीम पर। मैं अब आज शायद आऊँगी, फरा लवर के भी चैनल पे देखती हूँ, आ जाऊँ वहाँ, मुझे टाइम मिले तो मैं वहाँ भी आ जाऊँ तो बेटर है, वहाँ भी लाइव स्ट्रीम पर हम ज़रा सा ना टैरो कार्ड्स वगैरह कर ले तो बेटर है। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी मेरे चैनल है, उसको भी जाके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। अब हिम्मत नहीं रही व्यूअर्स, थक गई। सो टेक केयर, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है व्यूअर्स। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।